नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो अपना जो लास्ट जो क्लासेस जो थी वो प्रकाश के बारे में थी कि प्रकाश से होने वाली कई सारी जो घटना है उनके बारे में अपन ने पढ़ा कि प्रकाश से अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है एंड जो है अपरकीलन होता है। तो ये सारी जो घटना जो है प्रकाश की, इनके बारे में अपन ने देखा। आज जो है मैं उनके लिए कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लेके आया हूँ, ठीक है, जिनको अपन कुछ सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपन जो है पहली स्लाइड की तरफ। देखो, पहला है उत्तल दर्पण से। लेकिन जब ऐसे सवाल जब आते हैं तो सीधी सी बात है, इसके लिए कुछ नियम है, एकदम सिंपल से नियम है, ठीक है, जिनको अपन थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि क्या नियम जो है वो आते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है कि कोई भी दर्पण हो, लेंस हो या दर्पण हो, दोनों के लिए ये जो है वो समान होंगे, ठीक है। नियम, इसको बोला जाता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, परिपाटी, ठीक है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, जिसको साइन ऑफ कन्वेंशन कहा जाता है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी में आप देखने जाओगे कि जैसे सपोज मान लो अपन एक कोई भी, जैसे मैं एक आपको अवतल दर्पण की सहायता से बता रहा हूं कि अवतल दर्पण की सहायता से क्या होगा। तो अवतल दर्पण की सहायता से अपन देख लेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है वो राइट पोर्शन है, ठीक है, और ये जो है वो कौन सा है, लेफ्ट है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब यहाँ पे जो दूरी होगी, कोई भी दूरी, कोई भी दूरी जो लेफ्ट में आ रही है, ठीक है, दूरी जो लेफ्ट में आ रही है वो हमेशा किस में लेंगे, अपन माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। और जो दूरी इसमें आ रही है, राइट में आ रही है, ठीक है, जो दूरी राइट में आ रही है वो हमेशा किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। तो लेफ्ट में कोई भी दूरी आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, और जो राइट में आ रही है दूरी वो किस में आएगी, प्लस के अंदर आएगी, ठीक है। अगर सपोज मान लो वस्तु जो है वो सीधी है या प्रतिबिंब जो है वो सीधा है, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। अगर सीधा जो है उसके लिए जो ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई वो हमेशा, अगर कैसा है, सीधी है, सीधा है, तो उसके लिए जो ऊंचाई जो होगी, ठीक है, वो हमेशा किस में आएगी, एच जो होगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और अगर उल्टी बन रही है, इमेज जो है कैसी है, उल्टी है, ठीक है, ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई जो होगी वो आएगी, ठीक है, वो हमेशा आएगी किसमें, माइनस के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, माइनस के अंदर आएगी। अगर वस्तु जो है वो उल्टी बन रही है या वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बन रहा है तो वो किसमें आएगा, माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। सीधा बन रहा है तो किसमें आएगा, प्लस के अंदर आएगा, और उल्टा बन रहा है तो किसमें आएगा, माइनस में आएगा। लेफ्ट के में कोई भी दूरी है तो वो किसमें आएगी, माइनस में आएगी। राइट में है तो वो किसमें आएगी, प्लस के अंदर आएगी। ये बात अपने को ध्यान रखनी। अगर ये बात आपको याद है, ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड होने आने वाले जो सवाल है वो सारे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। फिर अपने को दूसरी चीजें जो याद है, जो अपने को याद रखनी है वो है लेंस। पहले दर्पण ले लेते हैं, दर्पण सूत्र, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला है जिनको अपने को याद रखना है, ठीक है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र में सबसे पहले होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस प्लस 1/u, ठीक है। और एक होता है आवर्धनता। आवर्धनता जो m से गिनी जाती है HI/HO, ठीक है। वस्तु की इमेज की, यानी इमेज जो होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है। अपॉन जो होगा वो किसकी होगी, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, ये आएगा, ठीक है। m बराबर क्या होता है, -v/u भी होता है, -v/ क्या होगा, u होगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी। अगर ये का ये अपन लेंस सूत्र ले, लेंस सूत्र ले, तो लेंस सूत्र के अंदर क्या होगा, 1/f बराबर होगा 1/v माइनस होगा 1/u, ठीक है। और अगर आवर्धनता ले तो HI/HO तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, v/ क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, v/ क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, इधर देखो दर्पण में इधर प्लस आता है, ठीक है, तो इधर लेंस में क्या आता है, लेंस सूत्र के अंदर यहाँ पे माइनस आता है।
इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इधर इसमें क्या आता है, प्लस आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इससे अपन सारी जो है वो करेंगे। यू क्या है, यू है वस्तु की दूरी है, यू क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, वी क्या है, वी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की क्या है, दूरी है। ठीक है, एफ क्या है, एफ फोकस दूरी है, एफ जो है वो क्या है, फोकस दूरी है, एफ जो है वो क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, तो ये जो है वो अपने को याद रखने वाली चीज है, जिससे अपन कोई भी सवाल जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि जो इमेज जो बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है, अनंत पे होती है तो एफ पे बनती है, एफ पे होगी तो अनंत पे बनेगी, सी के पीछे होगी तो सी और एफ के बीच में बनेगी, और सी और एफ के बीच में होगी तो सी के पीछे बनेगी। ठीक है, सी पे है तो सी पे ही बनेगी। ठीक है, और दूसरी चीज जो है वो एफ और पी के बीच में है तो वो कहाँ पे बनेगी, उसी तरफ बनेगी। ठीक है, और बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी। ठीक है, ये जो है कुछ याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, अब इसका एफ जो होगा वो कहाँ पे होगा, जैसे सपोज मान लो ये इस तरह एफ है, तो इसमें जो फोकस दूरी होगी वो किस में आएगी, आप बता सकते हो। देखो किस तरफ आ रही है दूरी, ये वाली दूरी किस तरफ आ रही है, लेफ्ट की तरफ आ रही है, इसलिए किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में लेते हैं। तो चलते हैं अपन पहले सवाल की तरफ। ठीक है, तो इसी को याद रखना है और इससे जरिए अपन क्या करेंगे, सवाल करेंगे। पहला सवाल आपको क्या कह रहा है, देखो पहली चीज, कौन सा दर्पण है, उत्तल है। उत्तल दर्पण आपको इस तरह से बनेगा, ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब ये हो गया उत्तल दर्पण में। ठीक है, अब वस्तु जो है, वस्तु को याद रखेंगे, ये होगी वस्तु, ये क्या हो गई, वस्तु। और फोकस दूरी, फोकस दूरी देखो इसमें जब वस्तु से जब किरण चलेगी तो फोकस दूरी जो होगी वो यहाँ पे होगी, ये फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, आप यहां से पी से और एफ के बीच की दूरी जो होगी वो फोकस दूरी होगी। अब देखो ये किस तरफ आ रही है, ये आ रही है राइट में आ रही है। ठीक है, और राइट में आ रही है, इसका मतलब एफ जो होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। तो प्लस कितना है इसमें दे रखा है। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में नहीं दे, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा दूसरा कह रहा है कि यदि वस्तु जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर है, वस्तु जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर है, यानी 30 सेंटीमीटर यहां से। ठीक है, अब देखो वस्तु जो है वो 30 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा हुआ, लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, इस तरफ है और इस तरफ, तो लेफ्ट में है तो किस में लेंगे अपन, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो u बराबर कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है अपने को, जो है छवि, छवि का मतलब होगा प्रतिबिंब, छवि का यहाँ पे मतलब क्या है, प्रतिबिंब से है। ठीक है, यानी जो छवि बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो उसकी स्थिति क्या होगी, यानी उसकी दूरी कहाँ पे होगी, कितनी दूरी पे बनेगा। दूरी हमेशा जो भी मेजर होगी वो कहाँ से होगी, पी से होती है। कहाँ से होती है, पी से कोई भी दूरी जो होगी वो मेजर करते हैं अपन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, 1/f बराबर होगा 1/v और माइनस सॉरी प्लस 1/u। ठीक है, अब अपने को v क्या ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर जो होगा 1/f। ठीक है, और ये जो आ जाएगा -1/u आ जाएगा। ठीक है, अब 1/v बराबर चलेगा 1/f, f अपने पास में कितना है, माइनस प्लस का 15 है। ठीक है, तो ये आ गया प्लस का 15, और ये जो है वो कितना है, -30 है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस के 30, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर होगा 1/15। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/ क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 1/v बराबर जो होगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, कितनी बार गया इसमें, 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्लस इसमें कितना गया 1 टाइम्स। ठीक है, तो 1/v बराबर होगा कितना, 3/30 हो गया। ठीक है, अब काट लो, कितनी बार गया 1/10। ठीक है, अब 1/v बराबर जो है वो 1/10 है, अपने को फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 10, और 10 क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, वो भी किस में आएगा, प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया प्लस के अंदर, तो प्लस वाला 10 कौन सा सही है, इसका आंसर ये वाला। तो इस तरह से अपन ये सवाल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर अपन को मैग्निफिकेशन भी अगर ज्ञात करना है तो m बराबर क्या होगा, देखो ऊंचाई ऊंचाई तो कोई दे नहीं रखी है, तो एक तो फॉर्मूला आता है HI/HO, तो ये तो लगेगा नहीं क्योंकि ये अपने पास में ऊंचाई है नहीं। ठीक है, अपन उससे कर सकते हैं कि -v/u से कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इससे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो यहाँ पे बनते हैं।
ठीक है, तो देखो ये कितना था 15 सेंटीमीटर, तो 15 से हमेशा कम ही आएगा। दो इमेज ही बनती है, एक तो एफ पे बनती है और दूसरी एफ पी और एफ के बीच में बनती है। तो यहाँ पे पी और एफ के बीच में बनेगी, तो पी और एफ में जो फोकल जो दूरी है, फोकस दूरी है, उसकी जो है वो कितनी है 15 है, यानी जो अपनी जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी इन दोनों के बीच में। तो 15 से दूरी जो सेंटीमीटर से क्या आएगी, कम आएगी, यानी ये दोनों तो ऑप्शन वैसे भी कट हो गए। ठीक है, अब इनमें प्लस आई है, तो इसका मतलब ये इस तरफ बन रही है, राइट में बन रही है, और राइट में जो दूरी होगी वो किस में आती है, प्लस में आती है, किस में आती है, प्लस में आती है। ठीक है, अब देखो m अगर ज्ञात करना है तो m बराबर क्या हो जाएगा, m इजिकल टू हो जाएगा क्या, v कितना है अपने पास में, अभी ज्ञात किया, v कितना है अपने पास में 10। ठीक है, और दूसरी चीज जो है वो अपने पास में u जो है वो कितना है, u जो है वो माइनस के 30 है। ठीक है, तो माइनस के 30 है, तो जो होगा जीरो से माइनस से ये माइनस कट गया। ठीक है, क्या आ जाएगा 10 और 0 से 0 1/3, तो कितना आ जाएगा पॉइंट जो आएगा 0.333, इस तरह से अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो 0.33 जो है वो आंसर आएगा। तो 0.33 जो है एक से कम है, एक से कम है, इसका मतलब ये डिसाइड करेगा कि मैंने आपको बताया था कि m की वैल्यू अगर एक से कम आती है तो एक से कम आने पे वो जो होगा वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, एक से कम आती है तो वस्तु से छोटा, एक आता है तो वस्तु के बराबर, और एक से ज्यादा आता है तो वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। अब है, यदि एक वस्तु को समतल दर्पण से, ठीक है सवाल देखो, समतल दर्पण से 5 मीटर दूरी पे, सपोज मान लो ये समतल दर्पण है, ठीक है, और ये जो है वो क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है। ठीक है, और ये इसकी यहाँ पे छवि बनी। ठीक है, ये इसकी छवि है, छवि को क्या बोलेंगे अपन, प्रतिबिंब। अब ये कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये बन रहा है, तो अब ये पूछ रहा है कि जो दर्पण छवि जो होगी वो दर्पण से कितनी दूरी पे होगी, तो ये दर्पण है। ठीक है, तो दर्पण से कितनी दूरी पे होगी, तो मैंने आपको ये पहले बताया था कि समतल दर्पण से जो भी वस्तु जितनी दूरी पे होगा, ठीक है, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे ही बनता है। प्रतिबिंब भी क्या होता है, उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी वस्तु पे जो दूरी पे होगा। ठीक है, तो ये वस्तु 5 मीटर दूर है, तो ये प्रतिबिंब भी मिरर से कितना होगा, 5 मीटर दूर पे होगा, तो ये भी कितना आएगा, 5 मीटर दूरी पे होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5 मीटर। अगर ऐसा पूछता कि वस्तु से कितना दूर है प्रतिबिंब, तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये है अपना ये वाला। नेक्स्ट, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब देखो अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण अपन देख लेते हैं। अवतल दर्पण ये इस तरह से अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये कौन सा है, अवतल है। ठीक है, कॉनकेव। अब यहाँ पे आप देखोगे ये इसका एफ इधर होगा और सी भी इधर होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 है। अब देखो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहां से ये वाली और यहां से ये जो दूरी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है यहाँ पे, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एफ है, तो एफ बराबर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, आप देखो किस में है, ये लेफ्ट में है और ये किस में है, राइट में है यहाँ पे। तो ये किस तरफ आ रही है, लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो ये किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो ये आ गया माइनस। ठीक है, आगे क्या दे रहा है, यदि वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी वस्तु जो है देखो 20 ये है तो 20 ये भी होगा, क्योंकि अपने को पता है कि ये डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखी हुई है वस्तु, और वस्तु जो है वो कितनी है, u बराबर जो है वो कितना है, वो है 60 सेंटीमीटर। कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो ये 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर किस में आएगा बताओ, u बराबर कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर है, और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ये भी किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। किसकी तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, छवि। छवि का मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक है, 1/v बराबर होगा 1/f, ठीक है, माइनस 1/u हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो। ठीक है, अब अपने पास में f कितना है, f जो है वो है 1/v
20, वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, ये माइनस आ गया, 1 ये क्या आ जाएगा, u कितना है, माइनस का 60 है। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/v जो है वो अपने पास में कितना रहेगा, 1/20। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1/60। ठीक है, एलसीएम कितना आया, एलसीएम जो आया वो अपने पास में 60 आया। कितनी बार गया, 3 टाइम्स। ठीक है, माइनस के, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। ठीक है, 1/v चल रहा है, 1/v बराबर, ठीक है, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2, माइनस के कितना आ जाएंगे 2 अपॉन क्या आ जाएगा 60, काट लो कितना आया 1 और 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 1 माइनस 1/30 आ गया। अब अपने पास में v 1/v बराबर माइनस के 1/30 आए, v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर का दे रखा है, ये फर्स्ट वाला दे रखा है, माइनस 1/, ये आ गया 30। ठीक है, अब आपको पूछे इसमें भी अगर m फाइंड करने का पूछ रहे तो m बराबर क्या होगा, v/u होता है इसमें, क्योंकि इसमें माइनस नहीं आएगा। ठीक है, या माइनस आ गया है, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, m बराबर v कितना आया, माइनस का 30 आया, u बराबर कितना है अपने पास में, माइनस के 60 है। ठीक है, अब 60 है तो ये कट गया, कितना आ गया 1/2 आ गया, यानी कितना आ गया, m बराबर 0.5 आ गया। ठीक है, 0.5, तो एक 0.5 आ गया, इसका मतलब क्या है, एक से कम है तो छोटा बनेगा। तो आपने पढ़ रखा है कि वस्तु जब C के पीछे होती है तब उसका प्रतिबिंब जो होता है वो या बनता है, तो सीधी सी बात है, देखो 30 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बनता है, C और F के बीच में बनता है। ठीक है, और C और F के बीच में बनेगा, और कैसा बनता है, छोटा बनता है, ये भी मैंने लिखवाया था। ठीक है, आपको एक टेबल बनवाई थी, उसके अंदर ये जो लास्ट वाली जो क्लास है उनके अंदर आपको ये बोला था कि भाई C के पीछे होता है तो F और C के बीच में बनता है, और ठीक है, और छोटा बनता है, साइज जो होगी वो छोटी होगी। तो आप देख रहे हो कि साइज क्या है 0.5, एक से कम आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा, आधा ही बन रहा है, कैसा बन रहा है, आधा बन रहा है। तो इस तरह से ये सवाल करते हैं। नेक्स्ट जो है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता त्रिज्या जो है वो होती है r, r बराबर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, r बराबर जो है वो 30 सेंटीमीटर। पहली चीज, दूसरी चीज क्या पूछी है, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, प्लस माइनस भी दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लस माइनस दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब वस्तु से यहां से ये चलेगी, ठीक है, तो ये जाएगा, तो इसका f जो होता है वो या होता है। ठीक है, ये होगा f इस तरफ होता है। ठीक है, तो f जो आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, पहली चीज राइट में है, और राइट में इसके लिए एफ जो होगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो सीधी सी बात है माइनस वाला ऑप्शन तो कट जाएंगे। उत्तर लेंस है तो एफ जो होगा, एफ ही पूछा है, फिर कहता है फोकस दूरी पूछी है तो फोकस दूरी किस में आएगी, यहां से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर जो दूरी होगी ये फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, और फोकस दूरी जो होगी वो किस में आएगी, यहाँ पे प्लस में आएगी, किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि ये किस तरफ है, राइट की तरफ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर बराबर जो होता है वो होता है अपने को जो आर बराबर होता है वो होता है 2f के बराबर। ठीक है, तो f बराबर जो होगा वो होता है r अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो r अपॉन 2 होने पे ये कितना हो गया, 30 अपॉन 2 हो गया, तो कितना हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, और 15 भी किस में आएगा, प्लस के अंदर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है इसका, फर्स्ट वाला आंसर सही है। ठीक है, सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो अभी अपने वो जो लास्ट सवाल किया था उसमें 20 और 20 अपने प्लस करके बताए थे। ठीक है, तो वो यही है, तो कितना आ गया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग होती है, देखो प्रकाश तरंग जो होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ जो होती है, या अनुदैर्ध्य होती है, या दोनों होती है, या कोई नहीं होती है, तो वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। दूसरा जो है वो प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, तो आपको बताया था प्रकाश का वेग जो होगा वो निर्वात में, मैं इसको वापस लिख देता हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, या सेकेंड ऑप्शन जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, या तीसरा जो है वो 3 × 10⁻⁻18 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, तो कौन सा इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, कौन सा है, पहले वाला। पहले वाला क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका ऑप्शन जो होता है वो सही होता है।
ठीक है, निर्वात के अंदर। प्रकाश तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अब है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये बताने वाला कौन थे? ठीक है, तो देखो प्लॉक है, न्यूटन है, मोजले है या आइंस्टीन है। तो 7 रंगों के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक का नाम था वो क्या था? न्यूटन था। न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश इंद्रधनुष जब बनता है, ठीक है, बनना प्रकाश का क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन है या परावर्तन है या सभी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? सभी हो गए। परावर्तन भी हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? सभी होंगे। ठीक है, क्योंकि रे आती है, पहला तो होता है अपवर्तन, फिर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर होता है वन विक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी होंगे, परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है। तो यहाँ पे क्या है? ये सभी जो होंगे वो यहाँ पे होंगे। आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है, आपको देखो कल एक घटना बताई जिसके अंदर आपको बताया था कि जब कोई भी बीम जो होती है, लाइट जो होती है वो अगर अंदर आती है, ठीक है, तो वहां पे जो पार्टिकल होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये किसके कारण होते हैं? तो देखो परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला दिखाई देता है, समुद्र का पानी जो होता है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरी जो होता है वो अपने टिंडल इफेक्ट जो होता है वो भी इसी के कारण होता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण होता है। ठीक है, आकाश का नीला दिखाई देना, बादलों का श्वेत दिखाई देना, ठीक है, ये सारी जो घटनाएं जो है वो किसके कारण होती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। ठीक है, समुद्र का पानी, जल कैसा दिखाई देता? नीला। बादल का सफेद कैसा दिखाई देता है? सफेद। ठीक है, सूर्य उदय, सूर्योदय और अस्त के समय सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो इसका भी कारण जो है वो क्या है? प्रकीर्णन होता है। यदि व्यक्ति समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है, उसका खुद का पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो बीम की लंबाई व्यक्ति से, बीम की लंबाई जो होगी वो व्यक्ति से कैसी होगी? बीम की लंबाई जो होगी वो कैसी होगी? तो देखो अगर मिरर जो है, समतल दर्पण, समतल दर्पण है और ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति से अगर पूरा देखना है तो दर्पण जो होगा वो कैसा होगा? आधा होगा। कैसा होगा? आधा होगा। तो बीम की लंबाई व्यक्ति से, ठीक है, कैसी हो जाएगी? आधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। जो बीम बनेगा वो उसमें बनेगा और वो कैसा होना चाहिए? आधा, यानी दर्पण आधा साइज का भी होगा उसके। जैसे व्यक्ति की हाइट जो है वो 6 फीट है, ठीक है, तो दर्पण जो होगा वो कितने फीट का होगा? 3 फीट का भी होगा, तो उसमें पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। ठीक है, तो कितना होना चाहिए? वो आधा होना चाहिए। नेक्स्ट है, दो समतल दर्पण 90 डिग्री के एंगल पे रहे। ये सवाल आते रहते हैं 90 डिग्री के। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या, n बराबर क्या होगा? 360 माइनस थीटा, सॉरी 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये आप देखेंगे तो 360 है, थीटा अपने पास में कितना है? 90 है। ठीक है, जीरो से कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। ठीक है, तो 3 जो है ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये 3 होता है। ठीक है, तो 360 अपॉन क्या आता था? थीटा माइनस 1 होता है। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है जो किरणों को एकत्रित करता है।
किरणों को एकत्रित करता है, किरणों को क्या करेगा, वो एकत्रित करेगा। ठीक है, किरणों को एकत्रित करता है, तो वहां पे किरणें जो होगी वो अभिसारी लेंस जो है वो किरणों को क्या करेगा, एकत्रित करेगा। अपसारी जो होगा वो इसको फैलाएगा। ठीक है, तो देखो एक तो होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। ठीक है, और एक जो होता है वो कौन सा होता है, अवतल। अवतल में जैसे रे आएगी वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ये फैलेगी। ठीक है, इसमें क्या होती है, फैलती है। इसमें जो आती है वो क्या होती है, इकट्ठी होती है। तो ये कौन सा है, अवतल है। ठीक है, और ये कौन सा है, उत्तल है। क्या है, दोनों दर्पण है। ठीक है, तो किसमें किसको अभिसारी दर्पण किसको बोला जाएगा, अवतल। ठीक है, कि उत्तल क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है, और अवतल जो होता है वो एकत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, और अपसारी पूछे तो उत्तल होगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये कह रहा है कि आर बाई एफ बराबर जो होता है वो आर बाई टू होता है। एफ को अगर निकालना है तो आर में का डिवाइड कर लो तो वो निकल जाएगा, आधा होता है। ठीक है, या 3 होता है, या 4 होता है, या आर बाई 3 होता है, इसको। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक हो गए। ठीक है, इसको आप 5 कर दो बड़ी। ठीक है, तो अभी जो सवाल किया था वैसे, ठीक है, तो क्या होता है, एफ बराबर जो होता है वो होता है आर बाई टू होता है। कितना होता है, आर बाई टू होता है। यानी क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या को आधी कर लेते हैं तो आपकी फोकस दूरी आ जाएगी जो अभी अपने की थी। ठीक है, जब वस्तु 2f पे होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से कहां पे बनता है, तो अवतल दर्पण है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे f है, ये c है, और ये जो है वो अनंत है। अनंत पे होता है, एक नंबर का बनता है यहाँ पे, एक नंबर पे। ठीक है, एक नंबर का बनता है, एक नंबर पे। इधर थोड़ा सा इधर आएंगे, 2 नंबर का बनेगा इसके दोनों के बीच में। 3 नंबर का बनेगा क्या, यहाँ पे। ठीक है, इसको 2f भी बोला जाता है, c को बोला जाता है, c बराबर होता है 2f भी बोला जाता है। ठीक है, तो 2f पे, तो 2f पे बनेगा, तो सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखो 2f है, इसको भी 2f माना, इन दोनों के बीच में होगा तो यहाँ पे बनेगा ये 3 नंबर वाला, तो ये भी 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, तो ये 4 नंबर वाला। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे अनंत पे है, एफ पे थोड़ा आगे लाया, इन दोनों के बीच में है, और आगे सी पे लाया, तो कहां पे बन रहा है, 2f पे ही बनता है। कहां पे बनता है, 2f पे बनता है या सी पे बनता है। ठीक है, इधर सी भी लिख सकते हो। ठीक है, 2f का 2f पे ही बनता है, सी पे होगा तो सी पे ही बनता है। दर्पण सूत्र, ठीक है, ये थोड़ा मिस हो गया। दर्पण सूत्र क्या होता है, अभी बताया था। दर्पण सूत्र देखो ऑप्शन में याद रखना है, 1/f बराबर जो होता है 1/v प्लस 1/u, ये इसका राइट आंसर होता है। और अगर लेंस का लेंस सूत्र पूछे, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया। लेंस सूत्र जो होंगे वो क्या, 1/f बराबर होगा 1/v, और ये क्या होगा 1/u, माइनस में आएगा। इसमें क्या आएगा, माइनस में आएगा, उसमें क्या आता है, प्लस में आता है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। पानी में रखी हुई परख नली जो होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या होगा। देखो पानी में रखी हुई परख नली, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की तरफ दिखाई देता है। ये सारी जो घटना है वो किसके कारण होती है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पुनरांतिक परावर्तन, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा होगा, अपवर्तन के कारण क्या होती है, जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या होगा, जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी जो बहुत कम मूर्ति है। ठीक है, तो अपने देखो एक देखा था कि विबज्यो, ठीक है, बैंगनी जो रंग होता है, बैंगनी, ठीक है, वो ज्यादा मूर्त है, ज्यादा प्रकीर्णन होता है उसका। ठीक है, प्रकीर्णन ज्यादा होगा बैंगनी रंग का। ठीक है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। और सबसे कम जो होगा वो किसका होगा, लाल का होगा। लाल के जो तरंग दैर्घ्य होगा वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है प्रकीर्णन सबसे कम जो होता है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, स्केटिंग जो होगी वो बैंगनी रंग की सबसे ज्यादा होती है, सबसे पहले भी यही होता है। इसलिए खतरे के जितने भी सिंबल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं प्रकीर्णन के कारण।
ठीक है, क्योंकि लाल रंग अपने को दूर से दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग होने में उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन में सबसे कम कौन होता है? लाल रंग में होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो कम तरंग दैर्ध्य देखो किसका होता है? बैंगनी का सबसे कम होता है, कि नीले का कम होता है, लाल का कम होता है, या हरे का कम होता है? तो सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? बैंगनी का होता है। और सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है? लाल का होता है। सबसे ज्यादा और सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? बैंगनी का होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 14 मिनट, 10 मिनट या 6 मिनट? तो देखो, सूर्य से पृथ्वी पे आने के लिए 8 मिनट और कुछ ऊपर जो सेकंड जो लगते हैं, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने पे लगते हैं। तो इसका सही आंसर जो होता है वो क्या है? 8 मिनट है। क्या है? 8 मिनट। प्रकाश के रंग के कारण होता है, प्रकाश में के रंग जो है उसका कारण क्या है? क्यों? उनका आकृति एक जैसी, या आकृति में कोई अंतर के कारण, ऊर्जा के अंतर के कारण, या तरंग दैर्ध्य में, या कोई नहीं? तो देखो, अभी बताया था क्या होता है, प्रकाश में अलग अलग रंग होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? जब अपने को ऐसे तो व्हाइट दिखते हैं, प्रिज्म में से गुजारते हैं, क्योंकि सबका तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? अलग अलग होने के कारण रंग अपने को दिखते हैं। तो किसके कारण होते हैं? तरंग दैर्ध्य के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तरंग दैर्ध्य के कारण अपने को क्या दिखते हैं? रंग दिखते हैं। तो प्रकाश में रंग होने का कारण क्या? अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। यदि nx के अंदर जो पावर ऑफ लेंस है वो कितना है? देखो, पावर ऑफ लेंस P बराबर होता है 1/f होता है। और f किस में लेते हैं अपन? मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। ठीक है, तो P बराबर जो है, P बराबर कितना दे रखा है? +2d दे रखा है। कितना दे रखा है? 2d दे रखा है। f अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। ऐसा सवाल आते हैं। ठीक है, तो P बराबर कितना है? P बराबर होता है 1/f। तो P बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 2 इजिकल टू हो गया 1/f। f बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 का आएगा तो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5। 0.5 तो यहाँ पे आंसर ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि अपने जो आंसर आया है वो किस में आया? मीटर में आया। किस में आया है? मीटर के अंदर आया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अपने को सेंटीमीटर में आंसर लाना है। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे अपन? 0.5 इंटू को 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। P बराबर 100/f लिख सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर में लाना है तो P बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100/f। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? 100 क्या हो जाएगा? 2। तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके कारण, देखो कोई भी अपारदर्शी वस्तु है, जैसे ये शर्ट पहना हुआ, तो शर्ट का कलर जो है आपको दिख रहा है, तो ये क्यों दिख रहा है? इसका रीजन क्या है? तो इसमें क्या होता है कि देखो, जो कलर दिखता है इसका मतलब वो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और जो कलर नहीं दिखते वो क्या हो रहे हैं? अवशोषित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अवशोषित हो रहे हैं। तो अवशोषित होने के कारण, परावर्तित होने के कारण, अपवर्तित होने का, प्रकीर्णन होने के कारण, तो कौन से होते हैं? परावर्तित होने के कारण। यानी वस्तु अगर कैसी है? लाल रंग की है, तो इसका मतलब वो क्या कर रही है? सभी रंगों को तो क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है, और केवल लाल रंग को क्या करती है? परावर्तित करती है। इसलिए वो कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। ठीक है, और सभी रंगों को अवशोषित करे तो वो कैसा दिखेगा? वो ब्लैक रंग का दिखेगा। कैसा दिखता है? ब्लैक रंग का। और सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करे तो वो कैसा दिखेगा? वो श्वेत रंग का दिखेगा। ठीक है, सभी रंगों को करें अवशोषित, वो अवशोषित करें तो कैसा दिखेगा? वो काला। ठीक है, और सभी रंगों को परावर्तित करें तो वो कैसा दिखेगा? श्वेत दिखेगा। कैसा दिखेगा? वो श्वेत दिखेगा। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, कल आपको बताया था ये। साबुन का जो बुलबुला जो है वो रंगीन दिखाई देता है, वो किसके कारण है? परावर्तन के कारण नहीं है। ठीक है, अपवर्तन के कारण भी नहीं है, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण भी नहीं है। किसके कारण होता है? व्यतिकरण। किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण होता है।
व्यतिकरण आपको बताया था कि वो अवरोध आ जाता है, अवरोध आने के कारण जो होता है वो क्या हो जाता है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना जो घटना होती है वो किसके कारण होती है? देखो हीरा जो होता है वो चमकता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, तो अंदर ही अंदर जो चमकता है वो विवर्तन है, ध्रुवण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटना होती है। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन, देखो याद रखना, सीवी रमन को किसमें दिया गया था? परावर्तन में के लिए दिया गया था, प्रकीर्णन के लिए दिया रखा था, पूर्णांतिक परावर्तन के लिए दे रखा गया, व्यतिकरण के दे रखा। तो एक बार क्या हो रहे थे, सीवी रमन जब नाव से यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि समुद्र का कलर जो होता है वो नीला दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है? ठीक है, तो अलग अलग जो कहा कि भाई ये जो है वो आकाश का रंग नीला, इसलिए उसका रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसकी बताया कि भाई वास्तव में ये किसके कारण दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो किसके लिए उनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार? प्रकीर्णन के कारण दिया गया था, कि समुद्र का रंग जो नीला दिखाई देता है वो किसके कारण है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या, अब समतल दर्पण है तो सीधी सी बात है, समतल है तो समतल के लिए कैसी होगी? अनंत होगी। कैसी होगी? अनंत होती है। ठीक है, तो शून्य होती है, एक होती है, दो होती है, कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण होगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अनंत होती है। ठीक है, फोटो कैमरे के अंदर, कैमरा जो है उसके अंदर कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है, बी अवतल लगता है, या जो है अवतल दर्पण लगता है। ठीक है, तो कौन सा लगता है? उसमें लेंस लगता है। ठीक है, तो दर्पण तो वैसे आएगा ही नहीं। ठीक है, दी अवतल, अब यहाँ पे भी कोई आया नहीं, दी अवतल लेंस लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस। तो मैंने बताया अपनी आंखों की तुलना कैमरे से की है, तो क्या आंखों के अंदर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस होता है। इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है विबग्योर। क्या याद रखना है? विबग्योर रखना है। ठीक है, वी का मतलब बैंगनी, तो बैंगनी आ गया। आई का मतलब जामुनी, जामुनी भी आ गया। फिर आता है ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला, नीला भी आ गया। जी का मतलब होता है हरा, हरा ग्रीन आ गया। वाई का मतलब होता है येलो, पीला आ गया। ओ का मतलब होता है ऑरेंज, नारंगी आ गया। और आर का मतलब क्या हो गया? लाल आ गया। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें पहले वाला क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो विबग्योर से अपन कर सकते हैं। ठीक है, विप का मतलब क्या होगा? वॉयलेट। ठीक है, जिसको बैंगनी बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन जामुनी। ठीक है, ब्लू को नीला, इसको बोलेंगे हरा, पीला, और इसको बोलेंगे लाल। ठीक है, तो इस तरह से बेजानी ह पीनाला, बेजानी ह पीनाला, बेजानी ह पीनाला। मोटर वाहनों के पीछे जो लेंस लगता है, सॉरी जो मिरर लगता है वो कौन सा लगता है? तो सीधी सी बात है, देखो मोटर वाहनों के पीछे जो लगता है वो कौन सा दर्पण होगा? पहले आप देखोगे जो ट्रक जैसे पीछे दिख रहा है, चल रहा है, ठीक है, तो वो कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। और पास में आएगा तो भी वो उतना ही दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब साइज जो हो रही है वो नहीं बदल रही है। और साइज किसमें नहीं बदल रही है? तो अवतल दर्पण से देखो 6 प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण से कितने बनते हैं? 2 ही बनते हैं। पहला तो एफ पे बनता है, अगर अनंत पे होता है, तो दूसरा जो होता है वो क्या पे बनता है? एफ और पी के बीच में बनता है। तो सीधी सी बात है, वो कौन सा होगा? अब आप सीधा इमेजिन कर सकते हो कि वो कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा, सॉरी। तो उत्तल दर्पण इस तरह से होता है। अब ये क्या करता है आपको, यहाँ पे समतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते? ठीक है, समतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते? देखो ये है। अब यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से जाएगा तो वाइल्ड एंगल दिखेगा, यानी आपको इतनी दूरी तक कोई भी आएगा तो वो दिखेगा। समतल दर्पण अगर होता है तो केवल और केवल वो इतना ही दिखेगा, अपने ये एरिया ही कवर होगा। ठीक है, इसलिए कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण वहां पे लगाया जाता है, ताकि वाइल्ड एरिया कवर करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। रेटिना में पाई जाने वाली जो संवेदी कोशिका होती है, जो दृष्टि का ज्ञान करवाती है, उनको कौन से कहते हैं? रॉड सेल कहते हैं, शंकु सेल कहते हैं, द्विध्रुवीय कोशिका कहते हैं, या गैंग्लियो कोशिका कहते हैं। तो दो तरह की सेल मिलती है, ठीक है। जो संवेदनशील होती है वो होती है कौन सी? शलाका सेल। कौन सी होती है? शलाका सेल होती है, रॉड सेल जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो रॉड सेल होती है और कौन सेल होती है? तो संवेदी कौन सी होती है? रॉड सेल होती है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। तो देखो, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस है? दूरदृष्टि है। दूरदृष्टि में क्या होता है? पास की वस्तु कैसी दिखती है? साफ दिखती है। सॉरी, पास की वस्तु धुंधली दिखती है, ठीक है। दूर की वस्तु कैसी दिखेगी? इसको साफ दिखेगी। कैसी दिखेगी? साफ दिखेगी, ठीक है। दूर की वस्तु साफ दिखती है। अब दूर की वस्तु साफ दिख रही है, पास की वस्तु जो है, तो आपको मैंने जो स्पेक्स बोला था याद रखने का, ये वाला। अब ये कौन सा लेंस हो जाता है? दर्पण लेंस हो जाता है। तो ये देखो कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। अखबार पढ़ने के लिए यही काम में आएगा। और ये ऊपर वाला कौन सा होगा? वो अवतल होगा, ठीक है। तो ये अखबार पढ़ने के यानी पास वाली वस्तु को देखने के लिए काम में आता है। तो पास वाली वस्तु को देखने के लिए कौन सा काम आएगा? उत्तल। तो ये तो आता है दूरदृष्टि में। बेलनाकार जो होता है वो अवक बिंदु जो होता है उसके अंदर काम आता है, ठीक है। अवतल जो होता है वो किसमें काम आता है? वो आता है किसके अंदर? किसके अंदर काम आएगा? ये जो अवत बिंदु जो होता है वो इसके अंदर अवतल दर्पण जो होता है वो काम आता है किसमें? निकट दृष्टि दोष के अंदर काम में आता है। सामान्य दृष्टि से के वयस्क के लिए सुस्पष्ट अल्पतम, बहुत जो न्यूनतम दूरी जो होगी वो कितनी होती है? कितनी दूरी तक वो आसानी से देख सकता है? 25 मीटर तक, मतलब कम न्यूनतम दूरी, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो मैंने आपको कल बताया था कितना होता है? वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर जो होता है उसमें ये न्यूनतम होता है, या इसको बोलते हैं अपन न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी जो होती है या निकट बिंदु होता है, या क्या बोलते हैं इसको? निकट बिंदु। कितना होता है? 25। और दूर बिंदु जो होता है, दूर बिंदु जो होता है वो होता है कितना? अनंत। कितना होता है? अनंत पे अपने को, ठीक है। तो दूर बिंदु कितना होगा? अनंत पे होगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रक्त पटल पे बनता है, रक्त पटल पे बनता है, रेटिना पे बनता है, या कोई नहीं, ठीक है। तो प्रतिबिंब तो बनता है, कोई नहीं वाला तो ऑप्शन हो गया कट। रक्त पटल पे जो होता है वो वहां पे स्क्लेरोटिक ब्लड पटल जो होती है वहां पे भी नहीं बनता, ठीक है। रक्त पटल कोरोइड जो होता है वहां पे भी नहीं बनता। कहाँ पे बनता है? रेटिना। रेटिना किसका काम करता है? पर्दे का कार्य करता है। किसका काम करता है? पर्दे का कार्य करता है, स्क्रीन का कार्य करता है। तो रेटिना पे अपना प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। रेटिना पे सबसे ज्यादा संवेदी स्थान जो होता है वो कौन सा होता है? पीत बिंदु होता है, मैकुला लुटिया होता है, अन्य बिंदु होता है, या हरा बिंदु होता है। तो देखो दो बिंदु होते हैं वहां पे, एक तो होता है पीत होता है, एक क्या होता है? अंध होता है। इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। ये अंधेरे में बनाता है। अंधेरे में जो बनेगी, जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दिखाई नहीं देते, ये धुंधले होते हैं। और पीत बिंदु को इसको बोला जाता है येलो स्पॉट। क्या बोला जाता है? येलो स्पॉट। तो यहाँ के प्रतिबिंब अपने को दिखाई देते हैं। तो संवेदनशील कौन सा होता है? ये पीत बिंदु होता है, येलो स्पॉट होता है। आनुवंशिक रोग जिसमें आंख में लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाती है, ऐसा कौन सा रोग है? रतौंधी है, ग्लूकोमा है, ट्रेकोमा है, या वरदानता है, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर जो होगा? वो कौन सा होगा? वरदानता, जिसको हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमोफीलिया कहा जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया जो है वो रोग जो है उसके अंदर व्यक्ति के अंदर जो है वो वहां पे ना तो वो हरे रंग में और ना ही लाल रंग में अंतर कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो किसके कारण होता है? इसमें आनुवंशिक रोग है और इसका कोई उपचार नहीं होता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। ये जो है वो अपने टेस्ट सीरीज है, पटवार के लिए है। इतिहास भारत जिसमें राजस्थान आ गया वो 70 रुपीज का है। भूगोल राज्य व्यवस्था कंप्यूटर 60 रुपए की है। हिंदी अंग्रेजी विज्ञान जो है वो आपका
₹51 का, लेकिन आप तीनों अगर साथ में लेते तो आपको ₹165 देने होंगे, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश जो है वो आपको ₹90 में, राजस्थान जी के राज्य व्यवस्था ₹75, ठीक है। गणित विज्ञान और कंप्यूटर ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो है वो अगर आप तीनों जो है वो साथ में लेते तो आपको 200 में ही आपको मिलेगा, मात्र 200। और ये आपको जो है पटवार के लिए मात्र जो है वो 165 दिन में, ठीक है। इसमें कई सारे क्वेश्चन है जो आपका जो चयन है वो निश्चित करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।